नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड में सियासी संकट गहराया हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर अब राजभवन की ओर से कार्रवाई के पर्याप्त आधार की पुष्टि होने के बाद अब उनकी कुर्सी लगातार लड़खड़ा रही है। वहीं झारखंड में सियासी तूफान से पहले की खामोशी भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई जो कि विधायक हैं बसंत सोरेन, उन पर दरअसल खनन पट्टा लेने का आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं जिसमें चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर एक और मामला जो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज है, उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। तो आपको बता दें, साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर यह मामला दर्ज किया गया था और अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआईआर में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद अब उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। और मुख्यमंत्री सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल इस पूरे मामले में और इस पूरी राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की अदालत में सरेंडर भी कर सकते हैं। ये खबरें सामने आई हैं। तो जाहिर तौर पर खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग के नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हो सकती है और सिर पर अयोग्यता की खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ये खनन पट्टा लेने के आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने ये जो है काम किया है, तो जाहिर तौर पर ये गैर संवैधानिक है और यही वजह है कि लगातार कार्रवाई की मांग झारखंड बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। झारखंड बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। आपको ये बता दें कि झारखंड में दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके नेता हेमंत सोरेन हैं, इसके अलावा जेडीयू और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार फिलहाल चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके का सियासी संकट झारखंड में गहराया हुआ है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और अपने नाम पर खदान लीज लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने का आरोप का सामना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। 10 मई तक उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम सोरेन के जवाब तैयार करने में जुटा हुआ है, यानी चुनाव आयोग को अब जवाब देना होगा और बुधवार को हैदराबाद से रांची आने के बाद वे इसके लिए देश के नामचीन विधि विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों से भी इस बारे में हेमंत सोरेन चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का जवाब तैयार किया जाएगा। यानी पूरी तैयारी है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले से बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इसमें दरअसल झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के खिलाफ ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मराठी सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अलग अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए हैं। और वहीं अब मुख्यमंत्री सचिवालय को चुनाव आयोग ने विशेष दूत के माध्यम से नोटिस जो है वो रिसीव करा दिया है, उसका जवाब मांगा गया है। तो इस तरीके से अब मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल खनन लीज मामले के अलावा उन पर 2 और मामले जो हैं भ्रष्टाचार के वो आने वाले वक्त में दर्ज हो सकते हैं और इन मामलों में भी अब हेमंत सोरेन को नोटिस भेजने की तैयारी है। ये खबर भी सामने आई है। लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और साथ ही कांग्रेस पार्टी और जेडीयू लगातार हेमंत सोरेन के बचाव में उतरी हुई है।
ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ करने की तैयारी की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल इस पूरे मामले में जो ये मामला सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के ये गंभीर आरोप लगे हैं। इस सिलसिले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी राजधानी दिल्ली में मुलाकात की थी। और ये माना जा रहा था कि दरअसल झारखंड में जो सियासी संकट गहराया हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनकी तरफ से दिया गया है कि आखिर क्या कुछ सियासी गतिविधियां फिलहाल झारखंड में चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मौका हो सकता है बीजेपी के पास झारखंड में सत्ता बनाने का। क्या झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई तैयारी हो रही है? इसको लेकर भी लगातार सुर्खियां उस वक्त रही थी कि आखिर क्यों, किन वजहों से राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, क्योंकि ये पूरा मामला अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। जिस तरीके से झारखंड में गठबंधन की सरकार है और फिलहाल हेमंत सोरेन की कुर्सी लड़खड़ा रही है, यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया जा सकता है, उन पर सियासी संकट गहराया हुआ है। बीजेपी लगातार हमलावर है और जिस तरीके से झारखंड में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उस बीच आपको बता दें मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं रेस में आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जो हैं झारखंड के, वो दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। ये भी जानकारी सामने आई है, यानी अब मीटिंग का दौर भी शुरू हो सकता है। वे वहां चुनाव आयोग द्वारा हेमंत सोरेन से मांगे गए जवाब पर संगठन के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, ये खबर सामने आई है। तो आपको बता दें, जो हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से नोटिस मिला है, तो उसकी एक कॉपी बीजेपी को भी भेजी गई है, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की थी। तो ऐसे में भारतीय निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश बीजेपी का भी पक्ष इस पूरे मामले पर मांगा है। तो फिलहाल ये कुल मिलाकर सियासी घटनाक्रम है जो फिलहाल झारखंड में चल रहा है। वहीं आपको बता दें, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा कांग्रेस और इसके अलावा जो जेडीयू है, वो कहीं ना कहीं लगातार हेमंत सोरेन का बचाव कर रही है और इस पूरे मामले में उनके नेता भी राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर चुके हैं। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल बीजेपी ही कहीं ना कहीं राज्यपाल को भर में डाल रही है। इस पूरे मामले को लेकर हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। इस तरीके के बयान लगातार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ये खनन लीज का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A में नहीं आता है, ये भी कहा जा रहा है। और इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों पर पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करें, ये लगातार सत्तारूढ़ पार्टियां कह रही हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन का बचाव भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल की ओर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई, तो खबर ये सामने आई कि राज्यपाल रमेश बैस ने ये जरूर जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में जो पर्याप्त सबूत हैं वो फिलहाल उनके पास हैं, यानी पर्याप्त कार्रवाई के सबूत उनके पास हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन पर बड़ा एक्शन लिया जाए। उनकी कुर्सी फिलहाल खतरे में बनी हुई है, मुख्यमंत्री के पद से वो हटाए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक मामला नहीं है, भ्रष्टाचार के इसके अलावा भी 2 मामले हैं। तो वहीं जिसमें आज कोर्ट में सरेंडर करने की बात सामने आ रही है, अरकोड़ा पुलिस स्टेशन में ये FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर कई मामले हैं जिसमें फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर
झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो कुर्सी से हटते हैं तो क्या बीजेपी के लिए झारखंड में एक बार फिर सत्ता में आने का कोई बड़ा मौका होगा? क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की गतिविधियां झारखंड में चल रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की लगातार मीटिंग्स हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।